स्वागत है। मेरे पीछे आइए प्लीज। आने के लिए आपका शुक्रिया। क्वीन डेक में आपका स्वागत है। प्लीज आइए और यहाँ बैठ जाइए। हे हेलो। क्या आप कुछ पीना चाहेंगे सर? जो ड्रिंकें पी रहे हैं। जी ठीक है। क्या आपके पास सिगरेट है? अगर आपको कोई एतराज ना हो तो लीजिए। तुम्हारा शुक्रिया। अच्छा, अब दोनों आप यहाँ पर हैं तो मैं आप दोनों से एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आप दोनों को यहाँ पर आने की वजह याद है? चलो देखते हैं। मैं अपने काम के बाद अपनी गर्लफ्रेंड के घर गया और मुझे उसके बाद कुछ भी याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको? जहाँ तक मुझे याद है, मैं हमेशा की तरह अपने आंगन में बैठ के बियर पी रहा था। उसके आगे मुझे कुछ सही से याद नहीं। मैं यहाँ कैसे पहुंचा मुझे ये भी याद नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज मुझे ये सिचुएशन समझाने के लिए इजाजत दें। मैं आप दोनों को ये सिचुएशन समझा दूंगा। सबसे पहले मैं आपको नहीं बता सकता ये जगह कहाँ पर है। दूसरा, हम जल्द ही आप दोनों के साथ एक गेम खेलने वाले हैं। क्या? एक गेम? तीसरा, आप जो गेम खेलने वाले हैं उसे रॉलेट से डिसाइड किया जाएगा। एक रूल? अभी बस 1 मिनट रुको तुम। गरम। ये होगा स्टार्ट बटन। ये क्या है? चौथा, आपको इस गेम में अपनी जान दांव पर लगानी होगी। क्या? 1 मिनट रुको रुको रुको। आखिर हम ऐसा कुछ करेंगे ही क्यों? मैंने सही कहा ना दादाजी? पांचवा, अब जब तक ये गेम खत्म नहीं हो जाती आप दोनों यहाँ से नहीं जा सकते। हाँ? आखिर ये क्या है? हे, जरा सुनो। बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। क्या बकवास है। मेरा सेलफोन। ये सब क्या चल रहा है? क्या होगा अगर मैं हार गया? मैं बस आपको इतना ही बता सकता हूँ कि इसमें आपकी जान का खतरा है। अगर मैं जीत गया तो? नहीं, मैं आपको इसके बारे में नहीं बता सकता। हालांकि बाहर जाने की संभावना उतनी ही रहेगी। क्या होगा अगर मैं गेम खेलने से मना कर दूं? मैं आपको छोड़ने की सलाह नहीं दूंगा। अपनी नजर इधर रखिए प्लीज। क्या वो सब लाशें हैं? ये सच नहीं है। आखिरी। आपके पास सिर्फ 1 घंटा है सोचने के लिए कि आप खेलना चाहते हैं या नहीं। चलो अब शुरू करें। अबे बुड्ढे, तुमने अभी आखिर उस बटन को क्यों दबाया? अब जब हम इस कमरे से बाहर ही नहीं निकल सकते तो
टाइम वेस्ट करके कुछ मिलने वाला भी नहीं है। आप गेम ऑफ पूल खेलेंगे। अब आखिर ये क्या है? आप जो गेम खेलेंगे वो है 8 बॉल। हालांकि जितनी भी 8 बॉल्स आपको यहाँ पर दिख रही हैं उन पर आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को नंबर की जगह पर दिखाया जाएगा। ये बॉडी पार्ट्स एंड बॉल्स पर सिर्फ एक इमेजेस हैं, तो भले ही आपकी हार्ट वाली बॉल पॉकेट में चली जाए, आप अपनी जान नहीं गंवाएंगे। आपको अपने ओपोनेंट के सभी बॉडी पार्ट्स को पॉकेट में डालना होगा और फिर आप 8 बॉल गेम जीत जाएंगे। आप लोगों को बस इतना ही करना है। तो पहले कौन शुरू करना चाहेगा? मैं इसे खेलूंगा। अरे हाँ, मैं आपको एक चीज बताना तो भूल ही गया। जितनी भी इमेज आपको बॉल पे बनी हुई नजर आ रही है वो आपके ब्लड प्रेशर और पल्स से जुड़ी हुई है। प्लीज इस बात का ख्याल रखना कि आप इसमें पूरे मजे करें। तो अब इस गेम को शुरू करते हैं। जब मैं कॉलेज में था मैं लगभग हर रोज पूल खेलता था। ओह, ऐसा है क्या? वो लड़की पूल में काफी ज्यादा अच्छी थी और मैं उसे सच में पसंद करता था। मैंने पागलों की तरह प्रैक्टिस की। समझा। हमने हाल ही में एक दूसरे से लड़ाई की। मैं यहां से बाहर निकलकर उससे माफी मांगना चाहता हूं, इसलिए मुझे माफ करना। मैं पीछे नहीं हटूंगा। हाँ? क्या बात है, आप तो इसमें काफी अच्छे निकले। दादाजी, क्या आपने भी ये पहले खेला हुआ है? हाँ, पर बहुत समय पहले खेलता था। मेरी आंखें, क्या ये? मेरी बॉल्स कितनी बाकी हैं? सिर्फ 2। क्या तुम्हें अचार पसंद है? मेरी बीवी एक कमाल के अचार बनाती है जो बियर और विस्की के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तुम इसका कोई अच्छा सा नाम क्यों रखते? मैंने पहले से ही सोच लिया है कि मरने से पहले मैं कम से कम एक अचार तो खा के मरूंगा। क्या? तुम नहीं समझे, मुझे भी जाना है। मैं पीछे नहीं हटूंगा। नहीं, प्लीज रुक जाओ। नहीं, रुको। प्लीज भगवान के नाम पे रुक जाओ। रुको!
ये बॉडी पार्ट्स एंड बॉल्स पर सिर्फ एक इमेजेस हैं, तो भले ही आपकी हार्ट वाली बॉल पॉकेट में चली जाए, आप अपनी जान नहीं गंवाएंगे। ऐसी कई सारी चीजें हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल है। आखिर इंसान इसी तरह तो काम करते हैं। इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है और बाकी किसी चीज की परवाह नहीं करता। इंसान बस दुनिया में जीना चाहता है और हमेशा जिंदगी से बहाने बनाता है। बॉल पर बनी सभी इमेजेस आपके शरीर से जुड़ी हैं, और अगर ये बात सच है फिर बॉल पॉकेट में चली भी जाती है तो मेरी भावना क्यों बदल जाती है? लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये बुढ़े आदमी के साथ हो रहा है। ठीक है, एक बात तो पक्की है, अगर मैंने मिस किया तो मैं ये गेम हार जाऊंगा। जाने के लिए सबसे आसान बोल आंख या मुंह है, लेकिन ब्रेन और हार्ट भी पॉकेट में नहीं गए हैं। ये एक शॉट के लायक है। अगर ये सच में हमारे बॉडी पार्ट्स के साथ तालमेल बिठाते हैं फिर शायद ये बुढ़ा मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। कॉन्सेंट्रेट, अपने मन में रास्ते बनाओ। बॉल तुम्हारा पीछा करेगी इस पोजीशन से। बस यही एक रास्ता है। बस अब मुझे कोई गड़बड़ नहीं करनी है। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ? नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? वो ये जरूर कर लेगा। ये मेरा है। मुझे छोड़ दो, मैं सिर्फ 30 साल का हूं, मैं मरना नहीं चाहता। नहीं, मैं वो। उन्होंने तुमसे ये कभी नहीं कहा कि तुम हार गए तो तुम मर जाओगे। आपने सही कहा। हे तुम, प्लीज एक बात बताओ, अगर मैं हार गया तो क्या मैं मर जाऊंगा या फिर तुम मुझे उस कमरे में ले जाओगे? प्लीज दांव पर अपनी जिंदगी लगाकर खेलें। मैं बस आपको इतना ही बता सकता हूँ, बस इतना ही। बकवास, ये बिल्कुल सही नहीं है। साफ दिख रहा है कि वो आदमी मुझसे बेहतर है। मैं मानता हूं कि मैं जीत नहीं सकता। तुम भी यही मानते हो ना? दादाजी प्लीज आप भी इसे मनाने में मदद करो। इस खेल का कोई मतलब नहीं है। कुछ बोलो। जिंदगी कभी आसान नहीं होती है, मुझे यकीन है आपको जरूर पता होगा इसके बारे में। माफ करना मुझे। ये ऐसे खत्म नहीं हो सकता। अगर मैं मरने जा रहा हूं, बल्कि मैं बहुत कुछ चाहता हूं।
हे दादाजी, दादाजी, चलो उठो। नहीं, मैंने उसे मार दिया, मैंने उसे मार दिया, मैंने मार दिया। ये खत्म हो गया। बुढ़ा आदमी मर चुका है। इसका मतलब क्या है? गेम अभी खत्म नहीं हुई है। जो इंसान इस 60 बॉलों को इसमें डालेगा वो जीत जाएगा। मैंने जो आपको नियम बताए थे उसमें मैंने ये नहीं कहा था कि आप किसी पर भी हमला कर सकते हैं तो आप खेल को खत्म कर सकते हैं। मैं जारी रखने के लिए सहमत हूं। मैंने उसे मार दिया। क्या तुमने देखा नहीं? मैंने उसे मार दिया। आपको 8 बॉलों को डालना होगा। चुप! वो क्या इसी से था? सामान्य तौर पर इंसान या नर्क चाहते हैं या स्वर्ग, बेशक इसमें कोई भी शक नहीं। पर जो एक ही समय में मरते हैं उन्हें यहां पर इनवाइट किया जाता है। मैं एक जज हूं। ये गेम इसलिए खेला जाता है कि हम आप दोनों में से किसी को चुन सकें। मुझे चुप रहने के लिए माफ कर देना। चुनने के लिए? हाँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। तो अब क्या? तो आखिर अब तुम क्या करने वाले हो? मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। मुझे जवाब दो। मुझे पता है तुम्हें गेम से पहले ही पता था। क्या पता था? कि मुझे नर्क में भेजा जाएगा। नहीं, ये सच नहीं है। इस जगह पर एंटर करते ही आप दोनों एक जैसे थे। पूल का गेम भी आप दोनों ने ही चुना था। अगर सारी चीजें नॉर्मल चलती तो वो बुड्ढा आराम से जीत जाता। तो तुम्हें पता था? तुमने ये गेम खुद जीती है। तुमने अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से बदली है। अगर आप लिफ्ट के अंदर जाते हैं तो आपको इंतजाम आराम से समझ आ जाएगा। नहीं, रुको, मुझे बचाओ। मुझे नर्क में नहीं जाना है। मुझे जाने दो।
मुझे जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। भोसड़ी के, विश्वास नहीं होता। जब हम आए थे तो हम बराबरी पे थे। कमीने, क्या पूरे समय तुम मुझसे झूठ ही बोलते रहोगे? मैं अपनी मौत स्वीकार कर चुका हूं। तुम एक मुर्दे से भी झूठ बोलते आ रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं? घर, परिवार, पैसा, दोस्त, समय, ये सारी चीजें एक इंसान को दूसरे से अलग बना देती हैं। हम बहुत कुछ झेलते हैं, लेकिन फिर भी हम जीते हैं। हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और नई चीजें सीखते हैं, और मेरा यहाँ होना उसी का नतीजा है। तो आखिर तुम कैसे कह सकते हो कि हम सब बराबर हैं? ऐसा आखिर कोई कैसे कह सकता है? लेकिन तुम लोग तो जिंदा हो ना। लेकिन मैं तो मर चुका हूं। तुम सही हो। मुझे किसी जिंदा इंसान की तरह जीने का एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी हालत पूरी तरह से समझ सकता हूं। सब ठीक है, तुम अब आराम कर सकते हो। आपकी यात्रा शुभ रहे।